सर्दी आए, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी गर्मी पड़े, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। अरे बारिश के मौसम में तो जो है एक बूंद पानी भी इस कुटिया में नहीं आ सकता है। ये कुटिया बहुत प्यारी है। आचार्य शांति सागर जी मुस्कुराते, क्योंकि ज्ञानी मुस्कुराता है मूर्खों की बात पर। और अज्ञानी को लगता है कि महाराज को मेरी बात सुन करके मजा आ गया। अरे मजा नहीं आ गया, भाई तो सोचते कैसा बेवकूफ है, लगा जा रहा है शेख चिल्ली की तरह अपनी ही अपनी बड़ाई। दूसरा कोई प्रशंसा करने वाला नहीं मिला तो स्वयं की प्रशंसा स्वयं ही करने लगा, शेख चिल्ली बन करके। आचार्य शांति सागर जी के मुस्कुराहट को देखकर उन्होंने कहा, महाराज मुस्कुरा क्यों रहे? आपकी मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा है। बोले हाँ छुपा तो है। बोले क्या कारण है? बोले भाई तू घर में रहता तो घर की प्रशंसा करता, कुटिया में रहता है तो कुटिया की प्रशंसा कर रहा है, तूने छोड़ा कहां? बात दिल पर बार। जैसे ही दिल पर उसके चोट लगी, उसने जो है कहा, उसने तुरंत जो है आचार्य शांति सागर जी को प्रणाम किया और वापस चला गया। जाकर के जो है अपनी कुटिया में आग लगा दी और कुटिया में आग लगा करके जो है पुनः आचार्य शांति सागर जी के चरणों में उपस्थित हो गया। चलने लगा चलने लगा चलने लगा चलने लगा। फिर धीरे धीरे जो है रह करके उसे याद आया। उसने कहा, महाराज कुछ भी कहो, आप मानो या ना मानो, लेकिन वह कुटिया थी बहुत प्यारी। लेकिन महाराज मैंने उस कुटिया को आग लगा दिया है। आप बिल्कुल मुझे मोही मत समझिए, मेरी जरा भी उस कुटिया के प्रति आसक्ति नहीं है, जरा भी उसके प्रति मेरा लगाव नहीं है, जरा भी उसके प्रति जो है मेरा ममत्व भाव नहीं है। मैं उस कुटिया को आग लगा दिया हूं। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे मोही मत समझिए, लेकिन कुछ भी कहो, लेकिन कुछ भी मानो या ना मानो, कुटिया ही बहुत प्यारी। आचार्य शांति सागर जी ने कहा, भाई तूने कुटिया को छोड़ा कहां? बोले महाराज मैंने कुटिया को आग लगा दी। अरे भाई तूने बाहर की कुटिया को आग लगाई है, मन में तो अभी भी तेरे कुटिया बैठी हुई है। तूने अभी कुटिया में आग लगाई कहां है? यही है आसक्ति का परिणाम। क्योंकि आसक्ति स्वप्न की तरह बार बार दिखाई देती है, बार बार वहीं वहीं खींच करके ले जाती है, बार बार वहीं पर ले जा करके पकड़ करके बिठा देती है। क्योंकि कई लोग जो है मंदिर नहीं आ पा रहे हैं तो आसक्ति के कारण, कई लोग संतों के पर्युषण पर्व में भी जो है धर्म का उपदेश नहीं सुन पा रहे हैं, आसक्ति के कारण। क्योंकि आसक्ति उन्हें पकड़ करके रखती है, क्योंकि आसक्ति का काम है बेड़ियां डालना। इसीलिए तो जैनाचार्यों ने कहा है, घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले। घर क्या है? क्या है सुरेश भाई? घर क्या है? घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले। पंडित जी घर क्या है? कारागृह मतलब जेल। कौन सी जेल? कौन बोला? तिहाड़ जेल। और फिर भी उस तिहाड़ जेल में कितने खुश हो। मंदिर जाने के लिए निकलते हो, तीर्थ यात्रा जाने के लिए निकलते हो, संवेद शिखर जाने के लिए निकलते हो, तो संवेद शिखर जाने के पहले क्या करते हो? रिटर्न टिकट जेब में। सोमवार को निकला, मंगलवार को पहुंचूंगा, बुधवार को चढ़ूंगा, गुरुवार को आराम करूंगा, शुक्रवार को फिर चढ़ूंगा, शनिवार को पंच तीर्थ की यात्रा करूंगा, रविवार को निकलूंगा और सोमवार को। जाने के पहले ही तुमने तय कर लिया कि मैं सोमवार को। कितने अच्छे कैदी हैं, घर से निकलने के पहले ही तय कर लेते हैं, अभी गया अभी आया। याद में रखिएगा, आज तक कोई कैदी जेल से छूटा हो और जेल से छूटने वाला कैदी कैदी कह करके आया हो, जेलर साहब टेंशन मत रखिए, आपकी जेल में खाली नहीं रहने दूंगा। बोलो ना,
अभी गया कहता है कोई कैदी, लेकिन ये कैदी कहते हैं, ये कैदी कह करके आते हैं, टाइमिंग सेट करके आते हैं कि भाई जो है सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक भगवान की पूजा करना है, 9:30 बजे से लेकर के 10:15 बजे तक जो है महाराज का प्रवचन सुनना है, और अगर 10:15 से ज्यादा हो गया वो घड़ी देख नहीं रहा है, वो मुझे दिखा रहा है, देखो महाराज हो गया टाइम हो गया। आप जो है बहुत लंबा चौड़ा भाषण मत दो। आजकल पहले घड़ियां नहीं थी तो सारे काम टाइम पे होते थे, पहले घड़ियां नहीं थी तो सारे काम टाइम पर होते थे, क्योंकि जो है घर की दालान में पड़ने वाली धूप से हमारे बड़े बुजुर्ग ये कह दिया करते थे कि अब भाई इतना बजा होगा, इतना समय हो गया है। और आज देखा जाए कि घड़ी के बगैर जिंदगी नहीं है। आदमी के हाथ में तो घड़ी है, दीवार पर तो घड़ी है, मोबाइल में तो घड़ी है, हर जगह घड़ी है, लेकिन फिर भी कोई काम टाइम पे। पहले घड़ी नहीं थी तो सारे काम टाइम पर होते थे, और आज घड़ी है तब भी कोई काम टाइम पर नहीं होता है, क्योंकि आदमी मूर्छा में पड़ा हुआ है। एक दिन मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि आदमी सपने के बगैर जिंदगी नहीं जी सकता। हर व्यक्ति सपने देखता है, कुछ लोग खुली आंख से सपना देखते हैं और कुछ लोग बंद आंख से सपना देखते हैं। इसीलिए मैंने कहा था आंख खुली सपना गया, आंख खुली सपना गया, और आंख मुदी तो अपना गया। आप रात में सो रहे हैं, भले ही ताजमहल देख रहे हो, भले ही बड़ा महल देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आंख खुलेगी वह सपना चूर चूर हो जाएगा। और आंख मुदी, बोलो आंख मुदी कहां गई, कहां गई, कहां? बोले वो तो जो है मेरे लिए गरम गरम नाश्ता पानी तैयार कर रही होगी। ये आंख के मुदते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। जितने हमारे दोस्त हैं, जितने हमारे नातेदार हैं, जितने हमारे चाहने वाले हैं, जितने हमारे पहचानने वाले हैं, वह सिर्फ जब तक आंख खुली है तब तक, और आंख मुदी तो फिर कोई याद करना भी पसंद नहीं करता है। अरे किसी बाप को याद भी किया जाता है तो केवल एक दिन साल में, जिस दिन उनकी पुण्यतिथि होती है, और उसमें भी टाइमिंग सेट करके, पंडित जी पिताजी को याद करना है 8 से 9 बजे तक वह काम रहेगा, क्योंकि मुझे 9 बजे, तो याद में रखिएगा कि तुम्हारी जिंदगी का चित्रण खत्म होने में कितना टाइम लगता है। आज का आकिंचन धर्म हमें यही समझाता है। आज का आकिंचन धर्म हमें इसी बात की ओर इशारा करता है कि भाई आंखों का सपना तो हर रोज टूटता है, लेकिन तुमने जो सपना देख करके बैठे हो, परिवार भी तुम्हारे लिए सपना है, क्योंकि सपना जो कभी नहीं होता अपना। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, और क्या लाया क्या ले जाएगा। अरे लेकर के आने वाला भी जो है, जो लेकर के आते हैं वह भी नहीं ले जा पाते। क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के आए थे? श्री भगवान कुछ लाए थे, लाए थे ये औदारिक शरीर लेकर के आए। याद में रखिएगा कि जीव जब इस दुनिया में आता है तो ये जो है औदारिक शरीर लेकर के आता है, लेकिन जब इस दुनिया से जाता है तो ये शरीर भी यहीं छोड़ करके जाता है। जो लाए थे वह भी तुम ले जा नहीं पाए, तो फिर इतनी ज्यादा जो है आसक्ति किस लिए, इतनी ज्यादा पकड़ किस लिए? बचपन में जब पढ़ने जाते थे
तो गणित में दो चीजें सिखाई गई थी, कौन कौन सी? प्लस और। आप लोगों ने बनाई कभी पूरी? किस किस ने बनाई पूरी? हाथ उठाओ जरा। पूरी पूरी गोल गोल कैसे बनाते हैं पूरी? क्योंकि पूरी भी हमें एक उदाहरण देती है, इशारा देती है। तेल गरम है पंडित जी, कैसे बनाते हैं पूरी? ये तो बेलना बता रहे हैं। हाँ फिर हाँ महिला बोलो ना जोर से, कैसे बनाते पूरी? हाँ तेल में डाल देते। याद में रखिएगा, पूरी भी आकिंचन धर्म का उपदेश है। प्रकृति से उपदेश लेने वाला कहीं से भी उपदेश ले सकता है। उपदेश लेने के लिए किसी शास्त्रों को, पुराणों को पलटने की जरूरत नहीं है, वह उपदेश कहीं से भी मिल सकता है। अरे पूरी को जब हम कढ़ाई के अंदर खोलते हुए तेल में डालते हैं तो पूरी सीधी अंदर चली जाती है, लेकिन जब उसका पानी जल जाता है तो तेल उस पूरी को अपने आप ऊपर भेज देता है। तो आचार्य कहते हैं, जब तक राग देश का पानी रहेगा, जब तक कर्मों का पानी रहेगा, तुम जो है 84 लाख योनियों में घूमते रहोगे गोल गोल। लेकिन जिस दिन राग देश का पानी सूखेगा तो निर्वाण की पूरी की तरह तुम ऊपर उठ जाओगे। फिर तुम्हें जो है नीचे घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने तेल अंदर का, जब तुम्हारे अंदर का पानी जल चुका है। लेकिन जब तक पूरी के अंदर पानी रहता है तब तक वह खोलते इसमें कौन से खोलते तेल में रहती है। तो वैसे ही जो है, जब तक तुम्हारे अंदर मोह है, जब तक तुम्हारे अंदर आकांक्षाएं हैं, जब तक तुम्हारे अंदर वासनाएं हैं, जब तक तुम्हारे अंदर तृष्णाएं हैं, तब तक जो है तुम संसार के खोलते तेल में जो है उबल रहे हो, दुखों को झेल रहे हो, पीड़ाओं को झेल रहे हो, कष्टों को झेल रहे हो और उसी के अंदर पड़े हुए हो। लेकिन जिस दिन राग देश की समाप्ति होने लगती है, जैसे जैसे पानी सूखने लगता है, वैसे वैसे ऊपर आने लगते हैं। याद में रखिएगा कि तुम्हारा भी पानी सूखा नहीं, इसलिए तुम वहीं के वहीं हो। और मेरा थोड़ा पानी सूख गया तो मैं यहां आकर के बैठ गया, और मेरे से ज्यादा पानी अरिहंत परमेष्टि का भूख गया तो उन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, और सिद्ध भगवान का पूर्ण पानी सूख गया तो सिद्धालय में जाकर के विराजमान। याद में रखिएगा, क्योंकि पूरी उदाहरण है, खाते रोज है लेकिन सोचते कभी नहीं है। हम तो केवल जो है पुस्तकों को पलटेंगे, पन्नों पर पलटते जाएंगे, पलटते जाएंगे, पलटते जाएंगे, पलटते जाएंगे, लेकिन कभी जो है उस पन्नों से बाहर निकल करके जिंदगी के इर्द गिर्द घूमने वाली सामग्री ही धर्म का उपदेश देकर के चली जाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज का आकिंचन धर्म कहता है, ना किंचना इति आकिंचना। तिलतुस मात्र के लिए भी आसक्त मत हो। घर परिवार में रहो, रिश्तेदार नातेदारों में रहो, लेकिन निरासक्त भाव से जियो। कपड़े पहनना है कैसे कैसे विनोद भाई, कैसे कपड़े पहनना है? कपड़ों पर थोड़ी स्त्री तो होना चाहिए। ये आसक्ति का भाव है, क्योंकि अगर कपड़ों पर स्त्री नहीं होगी तो हमारे पहनने वाले कपड़े अच्छे नहीं दिखाई देंगे। घर में जो है इनर डेकोरेशन करवाना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो आकर के देखे, बोलो ना, उसकी आंखें क्या कमल सालकिया का घर है, उसकी आह निकलना चाहिए। याद में रखिएगा, ये आसक्ति का भाव है।
क्योंकि आसक्ति पदार्थ को जो है श्रेष्ठ चाहती है, लेकिन निरासक्ति जो है आत्मा को जो है पवित्र बनाने की प्रेरणा देती है। याद में रखिएगा कि जो व्यक्ति निरासक्त भाव से होता है वह उसके घर का कांच टूट जाने पर रोता नहीं है, वह तो कहता है कांच मेरा था ही नहीं। आपने जो है 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, 10 लाख रुपए की गाड़ी को आप पार्क कहां करोगे? बोलो बाबा, कहां? घर के बाहर। आप सोओगे कहां? लेकिन आपका ध्यान कहां रहेगा? कहीं रात में आकर के कोई गाड़ी का, बोलो ना, कांच ना तोड़ जाए।